नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। उत्तरकाशी टनल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अब इस मामले में पीएमओ भी पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा और सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार अजय भल्ला ने आज सोमवार 27 नवंबर को सिरक्यारा उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण और मैपिंग के माध्यम से टनल की भौगोलिक स्थिति को समझा। साथ ही उन्होंने अधिकारियों के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे श्रमिकों, इंजीनियरों से भी जानकारी ली है। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सभी श्रमिकों का हौसला भी बढ़ाया। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, आपदा प्रबंधन पर बैठक, छठी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ आगाज। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में चल रही है बैठक। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक होगी बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में शामिल। आपदा पर विशेषज्ञ रखेंगे अपने विचार। 600 से ज्यादा प्रतिनिधि ले सकते हैं भाग। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देहरादून से आ रही है। आपदा प्रबंधन पर बैठक का आयोजन किया गया है। आपदा पर विशेषज्ञ अपने यहां पर विचार रखेंगे और 600 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं, उम्मीद जताई जा रही है। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक की बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में शामिल। बड़ी खबर देहरादून से, आपदा प्रबंधन पर बैठक का आयोजन। आपदा पर विशेषज्ञ रखेंगे अपने विचार। 600 से ज्यादा प्रतिनिधि ले सकते हैं भाग। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक बैठक का आयोजन होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में शामिल हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपदा प्रबंधन पर बैठक का आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी में शिरकत करने पहुंचे हैं। आपदा प्रबंधन को लेकर यहां पर चर्चा होगी और कई प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में सिरक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। उन्होंने टनल के प्रवेश द्वार पर स्थित बाबा बोखनाथ के मंदिर पर पूजा अर्चना कर सभी श्रमिकों के सकुशल रेस्क्यू होने की कामना की है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनल में चल रहे मैनुअली ड्रिलिंग कार्य के संबंध में जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि ड्रिलिंग कार्य के लिए पाइप में गए श्रमिकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने मैनुअल ड्रिलिंग कर रहे श्रमिकों से वार्ता भी की है और उनका हौसला भी यहां पर वो बढ़ाते हुए दिखे हैं। साथ ही राहत बचाव कार्य में जुटे सभी श्रमिकों के काम की सराहना भी की गई है। तो इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से अंदर फंसे श्रमिकों का हालचाल जानने और निरंतर डॉक्टरों, मनोचिकित्सकों और श्रमिकों के परिवारजनों के अंदर फंसे श्रमिकों की निरंतर वार्ता करवाने के निर्देश दिए हैं। वहीं राहत और बचाव कार्य में जुटे सभी लोग पूरी ऊर्जा और सकारात्मक भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। सारे इंजीनियर, सारे विशेषज्ञ, सभी लोग अपने पूरे शिद्दत के साथ जितना जोर है सारा लगा रखा है। और अभी 52 मीटर अभी चला गया है पाइप। हम उम्मीद कर रहे हैं इस प्रकार से काम चल रहा है, बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो जाएगा और पाइप आर पार होते ही सबको निकालने की जो क्रिया है उसमें। सिरक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उत्तराखंड सचिव डॉक्टर नीरज खेरवाल ने बताया कि पाइप में फंसे ऑगर मशीन की ब्लेड और सॉफ्ट को काटने का कार्य पूरा कर लिया गया है और ऑगर मशीन के हेड को निकालने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। पूर्व में 1.9 मीटर पाइप काटा गया था। अब मैनुअली काम करते हुए पाइप को 0.9 मीटर आगे पुश भी किया गया है। उन्होंने बताया, ऑगर मशीन के द्वारा जो काम किया जा रहा था उसके अंदर जो ऑगर मशीन फंस गई थी, वो ऑगर मशीन का काट करके वो सारा पार्ट निकाल लिया गया है। वो अर्ली मॉर्निंग में अराउंड 3:30 से 4 बजे के अराउंड वो काम पूरा हो गया था। मतलब कटने का 3:30 से 4 बजे तक निकल गया था। लेकिन उसी मशीन का जो हेड होता है आगे, वो हेड अभी अंदर फंसा हुआ है, उसके लिए पाइप को भी काटा गया। तो वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी और सरकार पर जमकर निशाना साधा है। करण माहरा ने कहा कि भारत स्वाभिमान और अन्य चीजों पर
लंबे समय तक बीजेपी ने बात नहीं की है। यहां तक कि नागपुर के कार्यालय पर लंबे समय तक तिरंगा नहीं लहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इन कार्यों को लेकर अब डर लगने लगा है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि तिरंगे का अपमान हो रहा है, लोगों के घरों में कटे फटे तिरंगे लहरा रहे हैं, जगह जगह सड़कों पर कूड़े के ढेर में तिरंगे देखे जा सकते हैं। भारत का स्वाभिमान तो हमेशा ऊपर रहा, लेकिन भाजपा इसको मना रही, उसमें भी मुझे अब शंका हो रही है कि जिन लोगों ने 55 साल तक अपने नागपुर के कार्यालय में भारत का झंडा नहीं लगाया और भारत का झंडा लगाने वाले 3 नवयुवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, वो आज भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस मना रहे हैं, भारत झंडा दिवस मना रहे हैं। वो आज ये दिवस मना रहे जो आप कह रहे हैं, इसके पीछे क्या षड्यंत्र समझ में नहीं आ रहा। आज राष्ट्रीय ध्वज का जितना अपमान हो रहा, हर छत में झंडा दिख रहा, फटा हुआ झंडा है, जला हुआ झंडा है, धूल से सना हुआ। पिछले कुछ समय से गढ़वाल लोकसभा सीट के लगातार दौरे कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को 2023 में इस सीट से लोकसभा का संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत राजनीतिक दौरे के साथ ही धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभा रहे हैं। अपनी खुद की दावेदारी को भले ही हंसकर टाल रहे हो, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों से वो गढ़वाल लोकसभा सीट के लगातार दौरे कर रहे हैं, उसको लेकर कयासों का बाजार गर्म है। मैं हमेशा लगभग ये कहूं कि पिछले 40-42 साल से भी शायद ज़्यादा हो गए होंगे कि जब हम घूम रहे हैं, खूब भ्रमण करते रहते हैं। और भ्रमण कोई मेरा ये पहली बार नहीं है, मैं लगातार कर रहा हूं। और केवल गढ़वाल लोकसभा का नहीं कर रहा हूं, मैं कुमाऊं मंडल में भी जाता हूं, मैं देश के अन्य हिस्सों में भी जाता हूं। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि जब तक टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक उत्तराखंड सरकार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इससे उद्यमियों के मन में एक गलत संदेश जाएगा और उद्यमी उत्तराखंड में अपना उद्योग स्थापित नहीं करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश को बदनाम करने की कांग्रेस नेताओं की पद्धति रही है और उसी के अनुरूप ये बयानबाजी दिखाई देती है। कहा कि राज्य सरकार ने तय कर लिया है कि यहां पर कौन सी इंडस्ट्री स्थापित करनी है और उसी के अनुरूप काम किया जा रहा है। देखिए, हम अपने राज्य में इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं कि आप आइए और यहां इन्वेस्ट कीजिए। जब वो यहां आएगा और इस घटना का पता चलेगा कि भाई 16 दिन से 20 दिन से जो श्रमिक वहां फंसे हुए हैं, सरकार उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो क्या कोई बात ऐसी उत्तराखंड में हो जाए जब हम निवेश करेंगे तो हम सुरक्षित हैं? ये प्रश्न भी उनके मन में आएगा। कांग्रेस का चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, जब जब उनको मौका मिलता है देश को बदनाम करने का काम वो करते हैं। उनके युवराज अपने देश की पॉलिसीज के बारे में विदेशों में जाकर के बखान करते रहते हैं और उनके यहाँ के नेता भी उसी क्रम में जो है अपने प्रदेश को बदनाम करने का काम करते रहते हैं। हल्द्वानी के ब्लॉक स्थित सभागार से भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। पूरे जिले में 11 स्थान पर इस यात्रा के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाएगी और इसके साथ ही मौके पर ही योजनाओं का लाभ लेने वाले पात्र लाभार्थियों को उनसे संबंधित योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। तो वहीं हल्द्वानी ब्लॉक से रंगारंग कार्यक्रमों के साथ भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। इस दौरान मुख्य अतिथियों ने भारत संकल्प यात्रा के रथ को हरी झंडी दिखाकर जिले भर के लिए रवाना भी किया है। तो वहीं इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जहां जहां पर यात्रा जाएगी वहां पर हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे और साथ ही सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी गरीबों तक पहुंचाई जाएगी। इस मौके पर पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का तत्काल लाभ दिए जाने का कार्य किया जाएगा। विकसित
भारत संकल्प यात्रा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए और जनता उसका लाभ ले सके, इसके लिए ये यात्रा चल रही है। ये एक तरह से भारत जो भी गरीबों के लिए, आम जन के लिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पिछले 9 वर्षों में जो योजना चलाई गई है, विशेषकर अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहें तो आयुष्मान भारत योजना के तहत जिस प्रकार से गरीबों को लाभ मिल रहा है। हर साल की तरह इस साल भी गुरु नानक जयंती के पर्व पर सिख समुदाय के साथ अन्य समुदाय के लोगों ने मिलकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गुरु ग्रंथ साहिब जी का अखंड पाठ किया है। तो वहीं टनकपुर गुरुद्वारे में भी लोगों ने मत्था टेका है और मत्था टेककर गुरु नानक का भजन कीर्तन किया गया। भजन कीर्तन के बाद विशाल लंगर की सेवा की गई। गुरु नानक पर्व है, पूरे देश विदेश में यह मनाया जा रहा है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी गुरुद्वारों में गुरु नानक बर्थडे मनाया जाता है। आज हमारे टनकपुर में सारी साध संगत के सहयोग से आज गुरुद्वारे में 3 दिन का पाठ रखा गया था। परसों से आज उसकी समाप्ति हुई है। चंपावत में गंगा दशहरा के दिन शारदा घाट पर भक्तों की भीड़ उमड़ी है। भक्तों ने आस्था की डुबकी इस दौरान लगाई। वहीं टनकपुर में भी हजारों भक्तों की भीड़ देखने को मिली है। दूर दराज से अलग अलग राज्यों से भक्त टनकपुर शारदा घाट पहुंचे हैं और वहीं पड़ोसी देश नेपाल की बात करें तो वहां से भी भक्तगण टनकपुर शारदा घाट पहुंचे, जहां भक्तों ने मां शारदा के जयकारों के साथ आस्था की डुबकी लगाई। माता की बहुत कृपा है। हर साल भंडारा लगाती है। हर साल भंडारा लगाते हैं। 10-11 साल से लगातार भंडारा चल रहा है। खिचड़ी का भंडारा लगाते हैं। इस साल खिचड़ी और हलवा और चाय का भंडारा लगाया था। प्रकाश पर्व के मौके पर ज्ञान गोदड़ी हरिद्वार जा रही सिख संगत को कुल्हाल बॉर्डर पर रोककर वापस भेज दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि सिख पर्वों के मौके पर पंजाब और हिमाचल की सिख संगत हरिद्वार स्थित ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा हरिद्वार में मत्था टेकने के लिए निकलते हैं। माना जाता है कि जब गुरु नानक देव हरिद्वार आए थे तो उन्होंने अपना काफी समय यहां बिताया और यहां बिताकर संगतों को उपदेश भी दिए थे, जिसके चलते यहां ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे की स्थापना की गई थी। तो खबर आपको विकासनगर से पहुंचा रहे, जहां पर प्रकाश पर्व के मौके पर मत्था टेकने ज्ञान गोदड़ी जा रहे जत्थेदारों को रोक दिया गया है। सिख संगत को वापस यहां पर भेज दिया गया है। प्रकाश पर्व पर हरिद्वार सिख संगत जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उन्हें रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि माथा टेकने लोग जा रहे थे और काफी मान्यता है यहाँ की, लेकिन जाते हुए उन्हें बीच में ही रोक दिया गया है। इस पर्व को लेकर गुरचरण सिंह बब्बर हैं, उनके द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ हरिद्वार जाने की बात कही गई थी स्नान के लिए, तो उनसे अनुरोध किया गया था कि साथियों के साथ वहां न जाएं, तो उस अनुरोध को स्वीकार करते हुए वो वापस चले गए। तो कितने लोग थे जो यहाँ पर जाने वाले थे? अभी उनके द्वारा बताया गया कि टोटल 22 लोग थे जो उनके साथ। बाबा जी के प्रकाश दिवस पर
हरिद्वार गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी साहब जा रहे थे हर की पौड़ी। हमारा इच्छा थी कि हम वहां पे जाके अरदास करेंगे, सिमरन करेंगे, हर की पौड़ी पर स्नान करेंगे और वहां पे जो मंदिर है हर की पौड़ी पर वहां दर्शन भी करेंगे। हमारा इरादा था आज हम वहां पे एक भजन कीर्तन करेंगे। ये धर्म नगरी है, ये सबके लिए है। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर गुरुद्वारा श्री ज्ञान गोदरी के संबंध में यहाँ से इकट्ठा होकर के चलने का आज हमारा प्रोग्राम था, क्योंकि गुरुचरण से बब्बर साहब हमारे शुरू से लीडर रहे हैं और आज भी हमारे साथ हैं, हम भी आज भी उन्हीं के साथ हैं। तो हमारी ये इरादा था, मंशा थी कि आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर हम गुरुद्वारा ज्ञान गोदरी की याद में, गुरु नानक देव की याद में उस पवित्र स्थान पर जाकर के मत्था टेकें। 26, 63। तो वहीं काशीपुर पुलिस ने बाइक चोरों पर शिकंजा कसते हुए चोरी की 6 बाइकों सहित 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी उधम सिंह नगर के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे, जिस पर पुलिस अधीक्षक काशीपुर और पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर के दिशा निर्देशन पर एक पुलिस टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी की मदद लेते हुए करीब 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद रात्रि में 3 अभियुक्तों को चोरी की कुल 6 मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर नगर निगम सभागार में निःशुल्क औषधि वितरण की गई है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर महामंडलेश्वर स्वामी योगी यतीन्द्रानंद गिरी मौजूद रहे। यहां मौजूद सभी लोगों को तमाम औषधियों से बनी खीर का सेवन करवाया गया है और आंखों की तेज रोशनी के लिए आयुर्वेदिक दवाओं से बनी आई ड्रॉप भी डाली गई है। वहीं वैट टेक बल्लभ ने बताया कि उनकी औषधियों को चंद्रमा की किरणों से तैयार किया जाता है। ये खास तौर पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर ही तैयार की जाती है। दिव्य औषधि खीर और दिव्य जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है और शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर बना करके रात को पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणों में रखी जाती है। सुबह खाली पेट सेवन कराई जाती है। वो आज कार्तिक पूर्णिमा का यानी आज इस वर्ष का दूसरा शिविर था। पौड़ी जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के खेल मैदान में आयोजित 3 दिवसीय विकासखंड स्तरीय खेल महाकुंभ का अंडर 19 की खेल प्रतियोगिताओं के साथ समापन हुआ है। खेल महाकुंभ में विकासखंड की सभी 10 न्याय पंचायतों से आए खिलाड़ियों ने वॉलीबॉल, कबड्डी, दौड़, लंबी कूद, भाला फेंक जैसी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है। इसी के साथ समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख राजेश कंडारी ने शिरकत की। खेल महाकुंभ बीरोखात का आज समापन दिवस है और अधिकांश प्रतियोगिताएं संपन्न हो चुकी है। इसमें सबसे पहले विद्यालय स्तर पे हुआ, जिसमें न्याय पंचायत स्तर पर विद्यालय स्कूलों के माध्यम से शिक्षा विभाग के द्वारा संपन्न हुए और दूसरे चरण में एक खंड विकास स्तर पर अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 में बालक और बालिका दोनों वर्गों में हुए और जो भी बच्चे यहाँ पे निकलेंगे इसके बाद इनका जिला स्तरीय महाकुंभ खेल महाकुंभ का आयोजन होगा, जो जब तिथि इसमें जिला प्रशासन द्वारा पौड़ी से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और तमाम तरह के खेल यहां पर खेले गए थे। ब्लॉक प्रमुख राजेश कंडारी भी यहां पर शामिल हुए थे और खेलों के प्रति उत्साहित यहां पर किया गया था। खिलाड़ियों का भी उन्होंने हौसला बढ़ाया था। तस्वीरें पौड़ी से आपको दिखा रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख राजेश कंडारी खेल प्रतियोगिता में शामिल हुए, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। तमाम खिलाड़ी पहुंचे और अलग अलग खेलों में उन्होंने हिस्सा लिया और
प्रतियोगिता अनुसार उन्हें यहां पर प्राइज भी दिए गए हैं। खिलाड़ियों का हौसला ही बढ़ाया गया है। खेल महाकुंभ 2023 का यह आयोजन था जहां पर अलग अलग खेलों का आयोजन हुआ और खिलाड़ियों ने पहुंचकर यहां पर खेल किए और उनको सम्मानित भी किया गया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।